कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 5.3 में हमें आपको कोई समांतर श्रेणी पहले से दी जाएगी, उस समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग आपको ज्ञात करना रहा करेगा। तो जैसे ये एक समांतर श्रेणी दी गई है प्रश्न संख्या 1 में, पहला पद है इसका 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12 और इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, जैसे समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, इसी प्रकार इस समांतर श्रेणी में कोई चौथा पद होगा, पांचवा पद। तो इस समांतर श्रेणी के 10 पदों को जोड़कर बताना है। योग का मतलब होता है इस श्रेणी में जितने भी पद होंगे उनका योग बताना है। योग का मतलब सभी पदों को जोड़कर बताना है। तो 10 पदों का योग हमको बताना है। तो जब हमको एक समांतर श्रेणी दी जाए और उसके कुछ पदों का योग हमको ज्ञात करना हो, तो हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं n पदों, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र, जिसको हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, Sn का मतलब है, S का मतलब सम मतलब जोड़, और n का मतलब होगा जितने भी पदों का हमको योग ज्ञात करना है उस समांतर श्रेणी के, तो वह हो जाएगा n का मान। तो Sn बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक शुरू 2a प्लस n-1d। अब देखिए, इस सूत्र में यह है n पदों का योगफल। अगर हमें किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना होता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो Sn बताएगा जितने पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो n का मान, अगर इस समांतर श्रेणी में हमें 10 पदों का योग बताना है तो n के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहां पर 10। और 2a है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। देखिए, a प्रदर्शित करता है श्रेणी के प्रथम पद को, और n है पदों की संख्या, जितने पदों का योग हमको ज्ञात करना है। n का मतलब क्या है, यहां पर पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d प्रदर्शित करता है यहां पर श्रेणी के सार्वंतर को। तो श्रेणी के प्रत्येक पद के बीच में, दो क्रमागत पदों के बीच में जितना अंतर होता है उसको श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। यह हमने पिछली प्रश्नावली में सीखा है। तो d का मान, डी प्रदर्शित करता है सार्वंतर को, n पदों की संख्या को, और a का मतलब है श्रेणी का प्रथम पद। अब जैसे इस समांतर श्रेणी में हमें श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो गया हमारा 10। श्रेणी के 10 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा यहां पर 10। अब श्रेणी का पहला पद बताइए कितना है। श्रेणी का पहला पद कितना है, देखिए श्रेणी में जो पहले नंबर पर पद लिखा रहेगा उसी को प्रथम पद बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा, a का मान 2। अब श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर हम ज्ञात करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। दूसरा पद कितना है 7, और 7 में से पहला पद घटाएंगे 2, तो 7 में से 2 घटाने पर कितना आएगा 5। तो श्रेणी का सार्वंतर आ गया है 5। अब हमें इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम n के स्थान पर ये सभी मान रख देंगे इस सूत्र में। तो लिखते हैं 10 पदों का योगफल, का योगफल। तो योगफल का सूत्र रहेगा यहां पर हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक शुरू 2a प्लस n-1d। अब यहां पर n का मान कितना रखेंगे हम 10, और श्रेणी में देखिए n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो n के स्थान पर 10/2, फिर 2 के गुणा में है a, और a का मान है इस प्रश्न में 10, a का मान है इस प्रश्न में 2, तो a के स्थान पर हम रख देंगे यहां पर 2, प्लस का चिन्ह। n है पदों की संख्या, कितने पद हैं ये 10, 10-1, और d के स्थान पर रखेंगे हम श्रेणी का सार्वंतर का मान। श्रेणी का सार्वंतर आया है 5, तो यहां पर हम रख देंगे 5 कोष्टक के बाहर, फिर बड़ा कोष्टक बंद। देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 की गुणा होगी कोष्टक के बाहर जो संख्या है 5 से। तो 4 प्लस 9 पंजे हो जाएंगे 45, और 45 में हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा
उनचास और 49 की गुणा बाहर वाली संख्या से होगी, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, और 5 चौक 20 और 4 24। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल आ जाएगा 245। अब प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग पर चलते हैं। तो यहां पर हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसके 12 पदों तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। श्रेणी का पहला पद है -37, दूसरा पद -33, तीसरा पद -29, और इसी प्रकार इस श्रेणी के अगले पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने कितने का अंतर है यहां पर देखिए, -37 से -33 आ गया, तो दोनों पदों के बीच में कितना अंतर है बताओ। -37 में हमने कितना जोड़ा जिससे -33 आया, कितना जोड़ा हमने, कितना जोड़ेंगे, +4। जब -37 में +4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -33, फिर -33 में +4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -29। फिर इसी प्रकार हम श्रेणी का चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। और यहां पर इस श्रेणी के हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां n का मान कितना होगा, 12, क्योंकि 12 पदों का योगफल निकालना है। और श्रेणी का प्रथम पद a का मान हो जाएगा -37, जो श्रेणी में पहला पद है। और फिर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाने पर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद है -33, इसमें से माइनस करेंगे हम माइनस का 37। दूसरा पद पहले लिखेंगे और पहला पद बाद में, बीच में माइनस का चिन्ह। अब कोष्टक खोलेंगे तो ये -33 जैसा था वैसे ही आएगा, और यहां पर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब देखिए चिन्ह प्लस का भी है और माइनस का भी है, माइनस प्लस माइनस। तो 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 में से 33 घटाने पर 4, और 4 रहेगा प्लस चिन्ह का, क्योंकि बड़ा अंक प्लस का है, तो +4 आ जाएगा श्रेणी का सारवंतर। अब हमें इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। श्रेणी के n पदों का योगफल का हमारा सूत्र रहता है SN बराबर n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 d। अब ये सभी मान हम इस सूत्र में रख देंगे। अब देखिए n का मान कितना है, 12, तो n के स्थान पर 12/2। उसके बाद 2 की गुणा करनी है a से, a का मान है -37, तो a के स्थान पर -37 रखेंगे कोष्टक में, प्लस का चिन्ह। फिर n का मान है हमारा 12, तो 12 -1, और d का मान आया था हमारा +4, तो यह 4 रख देंगे कोष्टक बंद। अब देखिए 2 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 छंग 12, तो यहां पर आएगा 2 छंग 12। फिर कोष्टक के अंदर यहां 2 की गुणा किससे करेंगे हम, -37 से, तो 37 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, और 2 तिया 6 और 1 हासिल हो जाएंगे 7, और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस का है, ये प्लस का, 2 है, माइनस प्लस माइनस। प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 11, और 11 की गुणा करेंगे हम 4 से, +11 गुणा 4, बाहर 6 है, -74, प्लस 11 चौक हो जाएंगे 44। ये माइनस है, इधर है प्लस, माइनस प्लस होते हैं माइनस, तो इनको माइनस कर देंगे। 4 में से 4 घटाने पर 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और चिन्ह आएगा बड़े अंक का। तो बड़ा अंक यहाँ पर 74 है, 74 के आगे माइनस चिन्ह है तो -30 आएगा। 6 की गुणा -30 से करेंगे तो माइनस का 6 18 और 1 0, ये आ जाएगा -180। तो इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना आएगा, -180, क्योंकि देखिए प्रत्येक पद ऋणात्मक पद है, तो ऋणात्मक पदों का योगफल भी कैसा आता है, ऋणात्मक। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां पर हमें समांतर श्रेणी का पहला पद है 0.6, दूसरा पद 1.7, तीसरा पद 2.8। इस समांतर श्रेणी के 100 पदों तक का योगफल हमको ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी में जैसे 3 पद दिए गए हैं, ऐसे ही इस समांतर श्रेणी के 100 पदों को जोड़कर कितना आएगा वो हमको बताना है। तो यहां पर n का मान कितना हो जाएगा बताओ,
n का मान कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 पदों का योगफल हमको निकालना है। अब श्रेणी का सारवंतर a का मान, वो श्रेणी का सार प्रथम पद a का मान ज्ञात करेंगे। तो पहला पद कितना है 0.6। अब श्रेणी का सारवंतर निकालना है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। 1.7 में से हम माइनस करेंगे 0.6। अब माइनस करो, 7 में से 6 घटाएंगे 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो श्रेणी का सारवंतर आ गया है 1.1। अब श्रेणी के 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। श्रेणी के n पदों का योगफल, पदों का योगफल, योगफल का सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए n का मान कितना है प्रश्न में 100, 100 के बटे में 2, फिर 2 की गुणा a से होनी है, a का मान है 0.6, तो 2 गुणा 0.6 प्लस का चिन्ह। n का मान कितना रखेंगे 100, 100 में से घटाएंगे 1, और d का मान हमको रखना है 1.1। बताइए 2 से जब 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 50। फिर कोष्टक में 2 की गुणा 0.6 से करेंगे तो आ जाएगा 1.2, 6 दूनी 12, दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद पीछे से। फिर 100 में से 1 घटाएंगे 99 आएगा, और 99 की गुणा करनी है हमें 1.1 से, तो प्लस 99 गुणा 1.1, तो 50 प्लस 1.2 प्लस। अब गुणा कीजिए, 11 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा 99, 11 नम 99 का 9 हासिल लगेंगे 9, 11 नम 99 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, और दशमलव लगेगा पीछे से एक अंक के बाद, तो इनका गुणनफल आएगा 108.9। अब 1.2 में 108.9 जोड़ेंगे तो 9 2 हो जाएंगे 11, 9 2 11 का एक और हासिल लग जाएगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और 1 हासिल हो गया हमारा 10, 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और फिर 1 का 1, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद। या ये 1089 है, 1089 में हम 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1101, दशमलव पीछे से एक अंक के बाद है। अब इसको गुणा कर देंगे दोनों की, तो 5 से गुणा कीजिए, एक 0 है यहाँ पर, 0 जैसा था वैसे लगा देंगे, 5 एकन 5, फिर 5 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, और दशमलव आ जाएगा पीछे से एक अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो योगफल आ गया है 5505। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योगफल आ गया है 5505। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 का भाग नंबर 4, इसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसके पद परिमेय संख्या के रूप में है। पहला पद 1/15, दूसरा पद 1/12, तीसरा पद 1/10, और श्रेणी के 11 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो बताइए n का मान कितना होगा 11, 11 पदों का योगफल निकालना है तो n का मान 11, और श्रेणी का प्रथम पद a का मान रहेगा 1/15, 1/15। अब श्रेणी का सारवंतर d का मान हमको ज्ञात करना है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरा पद है 1/12, उसमें से माइनस करेंगे 1/15। अब इनकी तिरछी गुणा कीजिए, 15 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 15, या 12 और 15 का हम लेंगे लैसे, 12 और 15 का क्या लेंगे लैसे, तो ये आ जाएगा 60। कितना आएगा, कितना आ जाएगा 60। अब 12 से जब हम 60 को भाग करेंगे तो आएगा हमारा 5, और 5 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 5। अब जब 15 से 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 चौका 60, 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकन 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा और बटे में 60, तो इस श्रेणी का सारवंतर आ गया है 1/60। अब श्रेणी के 11 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, तो श्रेणी के n पदों के योगफल का हम सूत्र लगाएंगे।
श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। सूत्र होगा Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 d। अब n का मान कितना है प्रश्न में? 11, क्योंकि 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें। और a का मान है 1/15, तो n के स्थान पर 11 बटे में 2, यहां 2 की गुणा होगी a के मान से 1/15 है, प्लस n के स्थान पर 11 माइनस 1, और d का मान आया था हमारा 1/60। अब इसको सरल करें, 11/2, ये 2 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 2, और बटे में रहेगा 15, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और उसकी गुणा होगी 1/60 से। देखिए 11/2 बड़े कोष्टक के अंदर 2/15। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो यहां प्लस 1 आ जाएगा 6। तो अब 15 और 6 का लैसे लेंगे तो 15 और 6 का लैसे आ जाएगा हमारा 30। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी विभाजित हो, उसी को हम लैसे बोलेंगे इनका। तो 15 और 6 का लैसे आ जाएगा 30, तो बटे में 30। 15 से 30 को भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की गुणा अंश में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर प्लस का चिन्ह। 6 से 30 को भाग करेंगे 5 आएगा, 5 की गुणा अंश में 1 से करने पर 5 एकन 5, यहाँ 11/2, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और बटे में 30। अब इनकी गुणा कीजिए, 11 नम 99, और यहां पहले इसको हम सरल भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 धाई 30। तो यहाँ 11/2 और गुणा होगी उसकी 3/10 से। अब गुणा कीजिए इनकी, कितनी आएगा? 11 तिया हो जाएगा 33, और नीचे 10 दूनी 20। तो श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल आ जाएगा 33/20। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब प्रश्न संख्या है 2। तो नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर एक समांतर श्रेणी हमको दी गई है प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग में, और श्रेणी का पहला पद है 7, दूसरा पद है 10 सही 1/2, तीसरा पद 14, और अंतिम पद दे रखा है 84। अब इस श्रेणी के पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी के जब हम n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें पदों की संख्या पहले पता होनी चाहिए, और इस समांतर श्रेणी में पद तो हमें दे रखे हैं, ये नहीं बताया कि इसमें कुल पद कितने हैं। मतलब जैसे पहला पद 7 है, दूसरा पद 10 सही 1/2, तीसरा पद 14, तो ये अंतिम पद जो है ये कौन से नंबर का पद है, ये तो हमें पता ही नहीं है। यहां पर पहले हम इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तभी हम इस समांतर श्रेणी के कुल पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब श्रेणी के पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो श्रेणी में जो अंतिम पद दिया जाता है उसको हम श्रेणी का nवा पद मान लेते हैं। माना श्रेणी का nवा पद 84 है, कि जैसे पहला पद 7, दूसरा पद 10 सही 1/2, तीसरा पद 14, उसी प्रकार ये 84 जो पद है ये कौन सा पद मान लिया हमने? nवा। तो ये an बराबर हो गया है 84, और nवे पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n-1 d। कितना होता है? a प्लस n-1 d बराबर 84। अब देखिए a का मान रखेंगे श्रेणी का प्रथम पद, तो पहले श्रेणी का हमें प्रथम पद ज्ञात करना होगा। तो पहला पद यहां पर कितना है? 7, तो श्रेणी का प्रथम पद हो गया 7, और श्रेणी का सारवंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 10 सही 7/2, 1/2, 10 सही 1/2, इसमें से माइनस करेंगे हम 7। अब इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, 2 धाई 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/2 माइनस 7, और 7 के हर में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 1। तिरछी गुणा करेंगे 21 कन 21, और 7 दूनी 14, और हर में 2 कन 2, 21 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 7/2। तो श्रेणी का सारवंतर आ गया है हमारा 7/2।
अब ये दोनों मान हम यहां पर रखेंगे। श्रेणी का प्रथम पद 7 प्लस n-1 और d के स्थान पर रखेंगे हम 7/2 बराबर में 84। अब ये प्लस का 7 है, दूसरे पक्ष में जाएगा -7, तो n-1 7/2 बराबर में 84 माइनस 7। बताइए 84 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 84 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 77। और यहां पर 7/2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 2 भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा 77 के, और 7 गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो यहां पर बनेगा n-1 बाएं पक्ष में रहेगा और दाहिने पक्ष में 77 गुणा हो जाएगा 2 और भाग में आ जाएगा 7। 7 से 77 कट जाएगा 11 बार। n-1 11 दूनी 22 और माइनस का 1 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 1, तो 22 में से 1 जोड़ने पर आ जाएगा 23। तो ये 23वें नंबर का पद रहेगा इस समांतर श्रेणी में 84। तो पहला पद 7, दूसरा पद 10 सही 1/2। उसी प्रकार ये कौन से नंबर का पद हो जाएगा? 23वां पद। श्रेणी का 23वां पद है 84। अब श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 23 पद हैं। तो अब इन 23 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो जब श्रेणी में अगर हमें पदों की संख्या ना दी जाए तो पहले हमें पदों की संख्या याद करनी है, उसके बाद उन पदों का योगफल याद करना है। तो लिखेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो उसका सूत्र रहेगा Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 d। ठीक है। अब देखिए इस सूत्र को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। देखिए n/2 जैसा था वैसे ही लिखेंगे। ये 2a है प्लस, अगर a को हम लिख दें, देखिए ये 2a है, 2a का मतलब a प्लस a और प्लस n-1 d। देखिए ये जो है a प्लस n-1 d, ये श्रेणी के nवें पद का सूत्र है, a प्लस n-1 d, यानी कि nवें पद का सूत्र या अंतिम पद भी कह सकते हैं। जो श्रेणी का nवां पद रहता है उसको हम बोलते हैं अंतिम पद, और अंतिम पद को हम प्रदर्शित करते हैं l से। तो यहां पर a प्लस l लिख देंगे। इस nवें पद के सूत्र के स्थान पर अगर हम l लिख दें, l का मतलब रहेगा श्रेणी का लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद। तो ये n पदों का योगफल इस प्रकार बन जाएगा। अगर समांतर श्रेणी का हमें आखिरी का पद पता हो तब हम श्रेणी के n पदों के योगफल निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब श्रेणी का अंतिम पद बताइए कितना है इसमें? श्रेणी का अंतिम पद कौन सा था? l बराबर 84। ये जो आखिरी का पद है, जो श्रेणी का nवां पद हमने माना था 84, इसी को बोलते हैं श्रेणी का अंतिम पद, l का मान 84। अब ये मान हम यहां पर रख देंगे। अब आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी यहां पर, अगर यहां पर भी रख के कर सकते थे इसका उत्तर हम। अब n के स्थान पर कितना रखेंगे? 23, 23/2। अब श्रेणी का प्रथम पद देखिए, श्रेणी का प्रथम पद था 7, तो यहां पर रखेंगे हम 7 प्लस श्रेणी का अंतिम पद l का मान है 84, तो 84 में 7 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा? यहां 23/2, यहां बचेगा 23/2 और कोष्टक में इन दोनों को जोड़ेंगे 84 और 7 हो जाएंगे 91। अब देखिए 2 से ना 23 कटेगा ना 2 से 91 कटेगा, तो दोनों की गुणा कर लीजिए बस अंश में। 91 की गुणा करेंगे 23 से। देखिए 91 की गुणा होगी 23 से। 3 एकम 3, 3 नम 27, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 नम 18, 3 9 10 का 0 हासिल 1। तो ये आ गया है 2093 और बटे में है 2। तो श्रेणी के 23 पदों का योगफल आ गया है 2093/2। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का भाग नंबर 2 है। इसमें भी हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका पहला पद है 34, दूसरा पद 32, तीसरा पद 30 है। अब हमें श्रेणी का अंतिम पद दिया गया है 10। श्रेणी में पदों की संख्या यहां पर नहीं दी गई है, तो पहले हमें श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो अंतिम पद है, देखिए श्रेणी का पहला पद है यहां पर 34, श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाकर।
तो 32 में से 34 घटाएंगे तो बचेगा -2। और श्रेणी का जो अंतिम पद है वो दिया गया है 10। श्रेणी का अंतिम पद है 10। अंतिम पद को ही हम ए एन बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंतिम पद एल बराबर 10 या ए एन बराबर 10। श्रेणी का एनवा पद है 10। तो श्रेणी के एनवे पद का सूत्र लगाएंगे अब हम यहां पर। ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर कितना हो जाएगा 10। और ए के स्थान पर ए का मान 34 प्लस एन माइनस वन डी के स्थान पर डी का मान रखेंगे -2 और बराबर में 10। ये प्लस का 34 दूसरे पक्ष में जाएगा -34। तो यहां पर n -1 कोष्टक में -2 बराबर में 10 -34। अब घटाओ इसे, क्या बचेगा यहां पर? 10 में से 34 घटाएंगे तो -24। अब n-1 के कोष्टक में के गुणा में लिखा हुआ है -2, ये उधर जाएगा भाग में। तो n-1 बराबर -24 और बटे में आ जाएगा -2। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा और 2 से 24 को भाग देंगे तो आ जाएगा 12। तो n-1 बराबर 12। अब माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का एक, तो n का मान आ गया है 13। तो श्रेणी का 13वां पद है यहां पर 10। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। जैसे पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, ये कौन से नंबर पर है? 10वें। तो श्रेणी के पदों की संख्या हो गई है 10। अब हमें श्रेणी के 10 पदों का योगफल यहां पर ज्ञात करना है। तो लिखते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। तो श्रेणी के n पदों का योगफल एक तो रहता है ये वाला सूत्र, एस एन बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 डी। और या जब हमें श्रेणी का अंतिम पद पता हो तो एस श्रेणी के n पदों का योगफल हो जाता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, अगर श्रेणी का अंतिम पद हमें पता हो तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर अंतिम पद क्या था श्रेणी का? 10। तो ये सूत्र हो जाएगा एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। अब n का मान बताइए कितना आया है अभी? 13। तो 13/2 प्रथम पद था श्रेणी का 34। श्रेणी का प्रथम पद 34, तो a के स्थान पर 34 प्लस l का मान है कितना है? श्रेणी का अंतिम पद है 10, तो यहां पर हम 10 रखेंगे। 13/2, अब 34 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। अब 2 से 44 विभाजित हो जाएगा 22 बार। अब 13 की गुणा करेंगे हम 22 से, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो श्रेणी के 13 पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल आया है 286। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इस प्रश्न के प्रश्न संख्या 2 का भाग नंबर 3 है। यहां पर एक समांतर श्रेणी दी गई है। इसका पहला पद है -5, दूसरा पद -8, तीसरा पद -11 और अंतिम पद है श्रेणी का -230। अब इन सभी पदों का योगफल हमको बताना है। तो इस समांतर श्रेणी में हमें पदों की संख्या नहीं दी गई है, तो पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला पद बताओ श्रेणी का कौन सा है? -5। श्रेणी का सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। दूसरा पद है -8, इसमें से माइनस करेंगे हम पहला पद -5। ये -8 माइनस माइनस हो जाएंगे +5। जब हम -8 में +5 जोड़ेंगे तो बचेगा -3। और श्रेणी का अंतिम पद यहां पर दिया गया है L बराबर -230, या इसको हम बोलते हैं श्रेणी का nवा पद। an बराबर भी कितना है? -230। तो जब ये nवा पद है श्रेणी का -230, तो an का सूत्र लिखेंगे अब हम यहां पर। वो रहता है a प्लस n-1 d बराबर -230 हो जाएगा। a का मान रखिए कितना है? -5 प्लस n-1 और d के स्थान पर रखेंगे मान -3 और बराबर में -230। अब ये माइनस का 5 दूसरे पक्ष में जाएगा +5, तो n-1 और ये -3 बराबर में माइनस का 5 दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा +5। अब यहाँ n-1 बराबर, अब ये -3 इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो पहले इधर घटाइए, प्लस माइनस माइनस, 230 में से 5 घटाएंगे 225, चिन्ह आएगा माइनस का और भाग में आ जाएगा ये -3। तो -3 से -3 कट जाएगा।
अब 3 से 225 को हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 पंजे 15, तो आ जाएगा 75। n माइनस ए बराबर 3 सत्ते 21 हो जाएगा, एक बचा, 3 पंजे 15, तो n माइनस का एक दूसरे पक्ष में जाएगा प्लस एक, तो n का मान आ गया है यहां पर 76। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो गए हैं? 76 पद हैं। तो इन 76 पदों का योगफल हमको बताना है। अब श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे हम। श्रेणी के n पदों का योगफल, तो योगफल का सूत्र रहता है हमारा एस एन बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, या जब हमें श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात हो तब श्रेणी का एस एन पदों के योगफल निकालने का सूत्र रहेगा एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस n। तो यहां पर तो अंतिम पद हमको पता है -230 है, तो यही वाला सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस l। अब n का मान बताइए कितना आया है? 76 बटे में 2। अब श्रेणी का प्रथम पद है -5, तो यहां रखेंगे -5, फिर प्लस का चिन्ह। श्रेणी का अंतिम पद है -230। अब 2 से जब हम 76 को भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर एक बचा, 2 अट्ठे 16, ये -5, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 230। बताओ माइनस माइनस क्या होते हैं? तो माइनस माइनस प्लस जुड़कर हो जाएंगे -235। अब -235 की गुणा होगी +38 से, प्लस माइनस माइनस। अब 235 की गुणा 38 से कीजिए, 235 गुणा 38, 8 पंजे 40, 4 8 तिया 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 हो जाएंगे 18, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3, ये 9 और ये आ जाएगा 8930। तो श्रेणी के 76 पदों का योगफल आ गया है हमारा -8930। तो यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है, और इस क्लास में हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्न संख्या 2 तक के। प्रश्न संख्या 3 हम नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे, और आज की क्लास की जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। यहां से आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।